हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं संस्कृत भाग रुचिरा पाठ 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति, यानी कि जो दुर्बुद्धि होता है, जो बेवकूफ होता है, जो मूर्ख होता है, उसका विनाश निश्चित है। तो यहाँ कहा जा रहा है अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, कि एक बार की बात है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। सरोवर यानी कि तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत, वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे, यानी कि तालाब है उसके आसपास जो है वो हंस दो रहते थे जिनका नाम था संकट और विकट। फिर कहा जा रहा है कुंभग्रीव नाम तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रवसति स्म। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कुंभग्रीव नाम का है ना, कुंभग्रीव नाम का उनका एक मित्र था जो कछुआ था, वह भी वहां पर रहता था। फिर एक बार की बात है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, फिर एक बार वहां पर मछुआरे आते हैं। धीवर यानी कि मछुआरे, तो तत्र यानी कि वहां पर एक बार मछुआरे आते हैं। ते अकथनत, और वे कहते हैं, है ना, वे क्या कहते हैं, उनको देख करके, ये देख रहे हैं आप चित्र में, वे उन्हें देख करके कहते हैं वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामि। क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर, वयम के हम, श्वः यानी कल, जो आने वाला कल है, टुमारो है ना। तो कहा जा रहा है कि हम कल यहाँ आएंगे और मछलियों और इस कछुए को मार करके यहाँ से ले जाएंगे। अब वो वहां पर खड़े होकर इस तरह से प्लान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे यहाँ पर आकर। ठीक है। एतत् श्रुत्वा, क्या कहा जा रहा है, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, है ना, यह सुनकर, क्योंकि भाई जो मछुआरे वही खड़े होकर वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो मछुआ सुनता है उसे। तो यह सुनकर कछुआ बोला। अब वो कछुआ जो है अपने मित्रों से कह रहा है कि यह सुनकर कछुआ बोला, है ना, एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे, उसने अपने मित्रों से कहा कि हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, कि क्या तुमने, किम मतलब क्या, युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने, धीवराणाम यानी कि मछुआरों की, वार्तालाप श्रुत्वा यानी कि उनकी बातें तुमने सुनी, या सिर्फ मैंने ही सुनी। अधुना अधुना किम अहम करोमि, अब वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं। वो चिंतित हो गया कि ये तो मारने की बात कर रहे हैं कि कल आएंगे और हमें मार के ले जाएंगे। तो अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, वे दोनों हंस बोले कि प्रातः काले, है ना, प्रातः यद उचितम तत्कर कर्तव्यम, वो कहते हैं कि सुबह हम जो ठीक होगा वैसा करेंगे, जो भी हमें ठीक लगेगा वैसा हम करेंगे। कुर्म अवदत, अब कछुआ इसमें बोला कि मेवम एतद यथार्थ अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुर्तुम। तो अब यहाँ पर जो कछुआ है वो उन दोनों हंस से कह रहा है ना, कुर्मः अवतम, कि वो कह रहा है कि क्योंकि इन लोगों ने तो कहा कि हम जो सुबह ठीक होगा वैसा करेंगे, लेकिन कछुआ उससे बोल रहा है कि मेवम, है ना, मेवम यानी कि ऐसा मत कहो। ठीक है, ऐसा मत करो, तुम अपने बारे में मत सोचो, ऐसा मत कहो। फिर कहता है कि एदत यथार्थम, है ना, यानी कि वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में, है ना, क्या कह रहा है कि मैं भी जो है दूसरे तालाब में जा सकूं, तुम ऐसा कुछ करो जिससे मैं भी दूसरे तालाब में तुम्हारे साथ जा सकूं। हंसो अवताम, दोनों हंस बोले आवाम किम करवाम, कि हम क्या करें, तुम भाई, हम पक्षी हैं, तुम पानी में रहने वाले जलीय जीव हो, हम क्या करें। तो हंसो अवताम, हंस जो है दोनों बोले कि आवाम किम करवाम, कि हम दोनों क्या करें। कुर्मावदत, अब कछुआ इस पर बोलता है कि अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्रम गंतुम इच्छामि। तो कछुआ कह रहा है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से, यानी कि आकाश में उड़ते पक्षी, तो कह रहा है आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कछुआ यहाँ पर कि कुर्मावदत अहम युवाभ्याम, यानी कि मैं, कछुआ कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ जहां तुम जाओगे। अब हंस कहते हैं, हंसोवताम, अब हंस कह रहे हैं कि अत्र कह उपायम, कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, इसके लिए क्या क्या तरीका है, हम तो भाई उड़ के जाएंगे, तुम कैसे जाओगे हमारे साथ, तो इसके लिए क्या तरीका है। कच्छपः वदति, फिर कछुआ बोलता है युवा काष्ठदंडम एकः चचवा धारयताम,
तो कह रहे हैं कि तुम, है ना, तुम दोनों जो है एक लकड़ी की डंडी को, लकड़ी की जो छोटी सी डंडी रहती है उसको चोंच से पकड़ो। क्या कह रहा है कछुआ? उनको उपाय सुझा रहा है कि तुम एक लकड़ी की डंडी को दोनों के दोनों चोंच से पकड़ो, है ना। एक चचवा धारिता यानी कि एक लकड़ी की डंडी को तुम चोंच से पकड़ो। फिर अहम काष्ठ दंडेभ्यम अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और इस पर वो कह रहा है कि मैं लकड़ी की डंडी को बीच में लटक कर, मतलब कि मुंह से मैं उसे पकड़ लूंगा और बीच में मैं उसके लटक जाऊंगा, है ना। और तुम दोनों जो है अपने पंखों के द्वारा, है ना, पक्ष बले ने, तुम अपने पंखों के द्वारा पंखों की ताकत से सुख से उड़ जाऊंगा, तुम्हारे साथ साथ मैं भी उड़ जाऊंगा। तुम दोनों उस लकड़ी की डंडी को पकड़े रहोगे अपनी चोंच से और मैं बीच में उसको मुंह से पकड़ लूंगा और इस तरह से सुख से तुम्हारे साथ जो है दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। हंसो अकथयताम। फिर हंस बोले, दोनों हंस बोले कि संभवती यानी कि हो सकता है, ऐसा उपाय यानी कि संभवतः हो सकता है कि यह तरीका ठीक हो, है ना, यह तरीका ठीक हो। फिर कहते हैं वो लोग कि किंतु अत्र एक उपायोपि वर्तते। फिर वो कह रहे हैं कि इसमें एक खतरा भी है। क्या कह रहे हैं कि ये उपाय ठीक तो है लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अवाभ्याम नियमानम तुमावलोक्यम जनाः किंचति वदिष्यन्ति एव। फिर वह कह रहे हैं कि हमारे द्वारा तुमको ले जाया देखकर, है ना, हम तुम्हें इस तरह उड़ा के ले जाएंगे तो हमारे द्वारा तुमको इस तरह ले जाया देखकर लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर, है ना। नीचे से जब लोग, जिनकी भी नजर दृष्टि पड़ेगी हम पर और लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि यदि तुम उत्तर दास्यसि तदा तम मरणम निश्चितम। और यदि तुमने उनका उत्तर दिया, है ना, उनकी बातों का अगर तुमने उत्तर दिया तब तो तुम्हारा मरना निश्चित ही है। भाई तुम बोलोगे और तुम्हारी लकड़ी छूट जाएगी और तुम इस तरह से नीचे गिर जाओगे। तो कह रहा है कि तुम कुछ बोलोगे और तब तुम्हारा जो है मरना निश्चित है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अतः त्वम अत्रे वसः, इसलिए तुम यही रहो, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे तो भी तुम्हारा मरना है, तुम हमारे साथ जाओगे और बीच में भी तुम कुछ बोल पड़े तो भी तुम्हारा मरना है। तब श्रुत्वा कुद्र कुर्म अवदत। और यह सुनकर गुस्से में आकर के कछुआ बोला, है ना, बहुत तेज उसे गुस्सा आ गया और वह बोला कि किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूं? क्या कह रहा है वो? किम अहम मूर्खम। तो यहाँ पर किम और अहम दो का संधि विच्छेद हुआ है कि कह रहा है कि क्या मैं यह मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामी, मैं उन्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा। जब भी अगर नीचे से कोई चिल्लाएगा तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। क्या कह रहा है वो? कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम दोनों करो, यानी कि लकड़ी लाओ और उसको दोनों चोर से पकड़ो और मुझे यहाँ से लेकर के जाओ। एवं फिर एवं काष्ठ दंडे लंबवान कुर्मः भक्षयामि इति पूरा अपश्यंत। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो है लकड़ी लाई गई और वो उस पे कुर्म जो है, कछुआ जो है उस पर जो लटकाया गया। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो नीचे से जब जब ये देख रहे हैं आप, चित्र में देख रहे हैं ना, किस तरह से जब कछुआ जा रहा होता है तो एव काष्ठ दंडेन लंबवान कुर्म पौरा अपश्यंत। अब यहाँ पर जब वो जा रहे हैं इस तरह से तीनों के तीनों, तो नीचे जो बालक है वो उन्हें देख करके कहते हैं पश्चात अधावन अवदच्च। तो वे आपस में कह रहे हैं कि जो ग्वाले हैं वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं अहो, कि देखो देखो, है ना, अहो महादर्शम, की बड़ी हैरानी है, महाश्चर्यम यानी कि बहुत बड़ी हैरानी है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डयते, वो कह रहे हैं कि देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, तो किसी ने बोला, है ना, इनमें से जो लड़के हैं उनमें से कोई बोला अध्ययम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ, क्या कह रहे हैं, किंचित यदि यह कछुआ जो है किसी तरह यहाँ गिर जाए तो यही पकाकर मैं उसे खा जाऊं। बच्चे जो है चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ये कछुआ अभी यहाँ गिर जाए तो मैं यही की यही उसे पका करके मैं खा जाऊंगा। अपरः वदत्, दूसरा जो बच्चा है वो बोला तस्तीरे दध्वा खादिष्यामि, कि तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा मैं तो उसे, अगर ये यहाँ गिर गया तो मैं तो उसे तालाब के किनारे ले जा करके वहां जलाकर खाऊंगा।
अन्य भी कथयत, तो अन्य जो बच्चा है वो बोला ग्रहम नीत्वा भक्ष्यामि इति, कि मैं इसे घर ले जाऊंगा और फिर खाऊंगा। अब ये जो बच्चे इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो उसे सुनाई दे रहा है। अब तेषा तेषा तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्ध जातः। अब उनके ये सारे वचन सुन के, ये सारी बातें सुनकर कछुए को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, और मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। और मित्रों को, ये जो हंसों को जो उसने वचन दिया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो वचन वो भूल गया, है ना, मित्रों को दिया हुआ वचन वो भूल गया, विस्मृत से यानी कि वह भूल गया, सह अवदत् और वह बोल पड़ा, यूयम भस्म खादत्, यानी कि क्या कह रहा है वो कि तुम राख खाओ, है ना, तुम्हारे मुंह में राख, मतलब गुस्सा आया उसे, तो वो अब्यूज कर रहा है उन्हें कि तुम्हारे मुंह में राख, तुम राख खाओ, तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो, तुम या राख खाओ। यूयम भस्म खादत, यानी कि तुम राख खाओ, भस्म यानी राख खाओ। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमौ पतति, और उसी क्षण कछुआ जो है वो डंडे से छूट कर भूमि पर आ गया, क्योंकि वो मुंह से द्वारा पकड़े हुए था उस डंडे को, और उसने जैसे ही बोला वैसे ही वो नीचे गिरा। पोरे सह मारितः, और जो ग्वाले हैं, है ना, पौरे मतलब कि जो ग्वाले हैं जो इस तरह से चिल्ला रहे थे, तो उनके द्वारा वह मारा गया। अतः एक तो उत्तम इसलिए कहा गया है कि सुहादताम हित कामनाम वाक्यम ये नाभिनंदती सह कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठदात भ्रष्टो विनश्यति। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मित्रों के और हितैषियों के, है ना, जो सुहदा हित कामना मतलब जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, उनके वचन का जो स्वागत नहीं करता है, या जो उनके वचन की का मान नहीं रखता है, वह खराब बुद्धि वाला होता है। भाई वो तो भ्रष्ट बुद्धि होगा जो अपने हितैषियों की बात नहीं मानेगा। तो कहा जा रहा है कि वह खराब बुद्धि वाला जो है लकड़ी के समान, गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। जिस तरह से कछुआ खराब बुद्धि होने के कारण अपने मित्रों को दिए वचन भूल करके और इस तरह से अपना विनाश कर देता है, तो ऐसी खराब बुद्धि वाला जो अपने हितैषियों और अपने मित्रों की बात नहीं मानता है, तो उसका विनाश जो है उसका जल्दी ही उसका विनाश हो जाता है, जिस तरह से इस कछुए का विनाश हुआ। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 2, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।